क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है e द पावर x प्लस e द पावर x स्क्वायर, और ये सीक्वेंस में जाकर x द पावर 5 पर स्टॉप हो जा रहा है, लेकिन बीच में दो टर्म है, कौन कौन सा है, 3 और 4, इसे हमें लिखना है। ठीक है, आपने इससे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया होगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपने ex का डिफरेंशिएशन आपने ex लिखा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर x स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट e d और ऐसे लिखकर करना है। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में आ गया, यहाँ पर dx आ गया। अब इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं 2 होता है, और 2 और x हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, 2x। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 और एक्स पावर 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स बहुत ईजी है, और डायरेक्ट लिखेंगे आंसर इसका, क्योंकि अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसको इसी तरह से लिखेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। सिर्फ आराम से इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो ये चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ex होगा, इसका हो जाएगा 2x e द पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा, और ex का पावर क्यूब, यहाँ इसी तरह से करेंगे 4x का पावर 3 e द पावर x का पावर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ x4 और यहाँ e द पावर 4। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन था, कितना सिंपल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं इजी हो या थोड़ा हार्ड हो सबको बताना चाहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये भी इसी फॉर्म में है। हम लोग मानते हैं लेट y इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब हमने पढ़ा है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन। बस इसी फॉर्म में हमें क्या करना है, रूट को 1/2 करना है, और ये जो फॉर्म है उसको ऐसे लिखना है और बारी बारी से लिखना है। चलिए पहले इसको चैन सिस्टम में लिखते कैसे डिफरेंशिएशन में, वो आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ देखते हैं, इसको इस तरह के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे d। ठीक है, e द पावर रूट एक्स, यहाँ लिखेंगे d रूट द e द पावर रूट एक्स, और यहाँ लिखेंगे रूट एक्स, और यहाँ जाकर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, हमारा डिफरेंशिएशन नीचे dx आ जाएगा। देखिए सिंपल फॉर्म में अगर आप ये लिखने जान गए तो चुटकियों में डिफरेंशिएशन बन जाएगा आपका। बस इसको इसी तरह से फॉर्म में तोड़ना है, 1/2 लिखना है, अभी रूट एक्स का जिस तरह से किए थे, और यहाँ पे e द पावर रूट एक्स हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, e रूट द पावर x हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2
और ये हो जाएगा रूट एक्स। अब इसको आंसर के फॉर्म में लिखना है तो लिखते हैं। देखिए नीचे कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ऊपर कितना हो जाएगा ई रूट एक्स। अब देखिए ये रूट एक्स है जो इसके इस रूट के अंदर इसको रख सकते हैं एक्स ई दी पावर रूट एक्स। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन समझ में आपको आएगा। बहुत इजी है क्योंकि ये आगे का जो भी स्टेप बता रहे हैं 8 9 10 बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन सबको लेकर साथ लेकर चलना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लॉग, ये 1-2 लाइन का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। बस हम लोग जानते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। बस इसी फॉर्म में इसको तोड़ देना है। चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। y8 मान लेते हैं, ठीक है, लॉग x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, dA/dx यहाँ लिखते हैं। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, d log, यहाँ log x, यहाँ क्या लिखेंगे d log x, ठीक है, ये फंक्शन का फंक्शन है, ये यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे d log x/dx, ये हमारा dx आ गया। अब इसका जानते हैं 1/x होता है log के बाद जो भी यहाँ पे होता है, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, 1/, इसको लिख देना है log x, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, ये हो गया log का 1/log x हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x। और हमारा फाइनली डिफरेंशिएशन क्या हो गया, देखिए फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया x log x। बहुत इजी है ना दोस्तों, बहुत इजी है। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, u इंटू v के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है cos x log x। देखिए u इंटू v के फॉर्म में है। हम लोग लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू cos x बाय log x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dA/dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों, नहीं लिख लेते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट अभी नहीं करेंगे। यहाँ हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन करेंगे और cos x को साइलेंट रखेंगे। बहुत इजी है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला याद है तो डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन x हो जाएगा, और ये log x लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x यानी cos x बाई x, ठीक है। और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर। बहुत इजी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना छोटा नीचे ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा एक्स
log x का होल स्क्वायर। हो गया ना। देखिए कितना इजी है। अगर सब कुछ हमने पूरा पिछला क्लास अगर आपने देखा होगा, अगर आप इसे बनाइएगा तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये चैप्टर को ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही बनाएंगे ये चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 5.4 हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए 5.4 को ख़त्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बनाकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। cos log x प्लस ई द पावर x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको भी लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं cos log x प्लस ई द पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स डी cos log x प्लस ई द पावर x। यहाँ क्या लिखना है, पूरा टर्म लिखना है log x प्लस ई द पावर x। अब यहाँ आ गया ये टर्म, यहाँ आएगा log x प्लस ई द पावर x, नीचे हो जाएगा dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन। इसको लिखते हैं माइनस साइन log x प्लस ई द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, log का क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा, log का 1 बाई x। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ई द पावर x ही हो जाएगा। देखिए अब ये सिंपली हमारा बन गया। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले इधर लिख लेते हैं, माइनस का साइन दे देते हैं, x प्लस ई द पावर x। सिंपल है ना दोस्तों, बहुत सिंपल है। और यहाँ लिखते हैं साइन log x प्लस ई द पावर x। ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 5.5 में।